अरे नारी प्रेम जब आजकल की पतिव्रता इस तरह नारी प्रेम जब धन बल जोर बला आजकल की पतिव्रता महाराज जब तक पति के पास पैसा होता बड़े प्रेम से बात करते हैं। पति 6 महीना के लिए बाहर नौकरी करने चले जाओ, 6 महीना बाद लौट के आए तो फिर माँ और पत्नी में धरती आसमान का फर्क हो जाता है। माँ अपने बेटा की चेहरा की ओर निहारती है, कहीं मेरा बेटा थक तो नहीं गया, शरीर से कमजोर तो नहीं हो गया। लेकिन पत्नी जेब गाय देखती 6 महीना बाद है कितो कमाई लाए। और जब नौकरी करके आए बिना कहीं सब सेवा उपलब्ध, खाना तैयार, पानी तैयार, बिस्तर तैयार, शाम को पैर दबाए नहीं है और कह रही काहे इतने दिन बाद आए। तुम्हें मालूम हमारी पड़ोसन ने सीता रानी बनवाई ली और हमारे बरसों के कुंडल टूटे धरे बनवा दे भाई स्त्री ए धनवल जोर घट जात प्रेम मिट जात नारी को भाई जत बोले करुगे बोल के ए धनवल जोर घट जात प्रेम मिट जात नारी को भाई जत बोले करुगे बोल के से यहाँ पर आए इस घर में मैंने कदम रखा उस समय से हमें सुकून की नींद नहीं मिली। सुनो जागने से आई हर मत गली मरी जाओ पिया दुखदाई ऐसी बातें आजकल की पतिव्रताएं जब तक पति के पास पैसा रहता बड़े प्रेम से बात करती। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनवाने का और फिल्म में गाना गाने का। तो आजकल की पतिव्रताएं ऐसी परीक्षा मैं यहाँ की नहीं कह रही न तुम अपने ऊपर ले जाओ और तुम्हारी इनकी कह रही संजा का पता रोटी न मिले तो यहाँ की नहीं कह रहे हो। मैंने कहीं कहीं खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन महारानी पवन रेखा जो थी ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा करती, आज्ञा का पालन करती। और ये 1 से 1 रुपए विजय सिंह इसी गांव नंगला धनी से हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करती हूँ धन के भंडार बने, सुख शांति प्रदान हो। बोलिए वाके बिहारी लाल की।
लेकिन महारानी पवन रेखा बहुत पतिव्रता स्त्री थी। इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब चीज उपलब्ध है। बड़ा महल है, धन का भंडार भरा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और कमी है तो परीक्षित जी एक बात की कि इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इनके घर में जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक दिन महारानी पवन रेखा जो थी महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन के सामने बैठ करके आंगन में बुरी तरीके से रोने लगे। महाराज ने जवाब दिया, है रानी क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम क्यों रो रही हो? अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो हमें बताओ, मगर रोवो ना। जवाब दिया, महाराज क्या बताएं, वृद्ध अवस्था आने वाली मगर अभी तक किसी संतान ने हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिया। समाज की स्त्रियां ताने मारती हैं, हमसे बुरा भला कहती हैं, हमसे बांझ कहती हैं, आपको निबड़ बताती हैं। महाराज ने जवाब दिया, है रानी तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे सुत देना या न देना ये भगवान के हाथ में, उसके आगे हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चल सकती। अगर हमारे भाग में पुत्र का सुख है तो हमें अवश्य प्राप्त होगा, इसलिए रोने से थोड़ी ना कुछ होगा। जवाब दिया महाराज, अरे कैसे चिंता न करें, चिंता की तो बात ही है। ये घर मुझे खाने के लिए दौड़ता है, इस घर में मुझे पड़े पड़े अकेले अच्छा नहीं लगता। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो सहेलियां जा रही हैं, मैं किसी जंगल की सैर कर आऊं, क्योंकि बहुत समय हो गया ऋषि महात्माओं के दर्शन नहीं हुए, उनके दर्शन भी हो जाएंगे। बोले ये भी कोई पूछने की बात है, सहेलियों को साथ ले जाओ और किसी जंगल की सैर करके आओ। आज महारानी पवन रेखा